सामने से पत्थरबाजी हो रही है। जैसलमेर में राजपूत समाज का गुस्सा फूटा, हत्या के बाद सड़क पर उबाल। भीड़ ने आरोपी पर बुलडोजर कार्रवाई की कर दी मांग। सभा में गरजा ऐलान, न्याय नहीं तो आंदोलन होगा उग्र। ये भीड़ भाड़ और सभा और जमकर हंगामा, ये तस्वीर है जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ उपखंड के डांगरी गांव की। दरअसल मंगलवार की रात किसान की हत्या के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए थे। बुधवार को पूरे दिन गांव और उसके आसपास के इलाकों में बाजार बंद रहे। शाम तक मामला इतना बिगड़ गया कि भीड़ ने एक टायर ट्यूब की दुकान को आग के हवाले कर दिया। आग इतनी भयानक थी कि पास की 3 अन्य दुकानों को भी चपेट में ले लिया। देर रात करीब 11:30 बजे गुस्साई भीड़ ने हत्या के आरोपी से जुड़े माने जा रहे एक डंपर को भी जला डाला। हालत काबू से बाहर होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। जैसे शाम ढलती गई वैसे वैसे राजपूत समाज की पंचायत में ऐलान किया गया कि आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई हो, नहीं तो हम खुद न्याय करेंगे। इसके बाद घटना को लेकर क्षेत्र में बवाल खड़ा हो गया। घटना को लेकर रेंज आईजी राजेश मीणा मौके पर पहुंचे। वहीं तकरीबन 500 से अधिक पुलिस के जवान और अतिरिक्त जाब्ता जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखंड के डांगरी गांव में तैनात किया गया। जैसलमेर जिले के डांगरी गांव में मंगलवार रात हुए खेत सिंह हत्याकांड ने क्षेत्र में सनसनी मचा दी। इसके बाद जमकर बवाल हुआ, आगजनी भी हुई। सुमेल नगर पड़ता है, डांगरी गांव है, तो थाना क्षेत्र है सांगड़, जिला जैसलमेर में। ये सुबह पता चला था परिजनों को, जब ट्यूबवेल पे गए थे, करीब बता रहे हैं कि 10 बजे के आसपास ये वहाँ गए थे। खेत में ये जो मृतक खेत सिंह है जो अकेले रहते हैं, तो तब गए, तब उनकी चोट वगैरह लगी हुई थी, खून वगैरह निकला हुआ था। तो ये तुरंत लेके फतेहगढ़ हॉस्पिटल आए थे और वहाँ से चूँकि इनकी तबीयत काफ़ी सीरियस थी, तो वहाँ से बाढ़ में रेफ़र कर दिया था और उसके बाद फिर यहाँ दौरान इलाज की डेथ हो गई। इसमें जो प्राथमिक जानकारी जो परिजनों के द्वारा दी गई है, उसके आधार पर ये था कि 3 लोग थे और 2 तो डांगरी के रहने वाले थे और एक व्यक्ति था जो टैक्सी चालक था, वो पिथौराई का था। ये 3 लोग रात में आए थे और उनके साथ मारपीट करी थी। इनमें से 2 जो आरोपी उनको डिटेन कर लिया, वाहन को भी डिटेन कर लिया। 3rd जो है उसको भी हम तलाश कर रहे हैं। परिजनों का ये कहना है कि कुछ दिन पहले ये लोग वहाँ शिकार के लिए घूम रहे थे, तब मृतक ने उनको मना किया था कि भैया आप लोग शिकार ना करें। ऐसी सूचना हालांकि हमें तो किस तरीके से नहीं मिली थी, जो अभी प्राथमिक जानकारी ये दे रहे हैं। उसकी वजह से इनका ये कहना है, उस रंजिश की वजह से ये लोग आए और आपको इनके साथ मारपीट करी और यही बताया। अभी तक तो जो प्रथम दृष्टया तो ये है, 3 लोगों का ही जो घटना के अंदर जो थी, 3 एक गाड़ी और 2 लोग थे वो और एक टैक्सी चालक। मृतक बयान देने की स्थिति में वहाँ था नहीं और चूंकि उसकी कंडीशन वगैरह इस तरीके से थी कि तुरंत इलाज की आवश्यकता थी, तो डॉक्टर टीम हाथों हाथ उसको इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है बाढ़। परिजनों के द्वारा मर्डर के संबंध में रिपोर्ट दी है, जिसके संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया है और पुलिस टीम उसमें जांच कर रही है। मैं खुद भी यहाँ आया हूँ पोस्टमार्टम वगैरह क्या जो कार्रवाई के लिए, और हम लोग जांच कर रहे हैं। जो भी आरोपी होंगे उनको बिल्कुल तुरंत जो भी न्यायिक कार्रवाई के तहत उसको गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मृतक खेत सिंह पुत्र नाथू सिंह जाति राजपूत निवासी सुमेल नगर डांगरी के और वहाँ अपने खेत पे रहते थे। परिजन इनसे पास में जो था, आसपास कोई घर में नहीं था, वो अकेले थे। ठीक है, धन्यवाद। दरअसल शिकार के विरोध को लेकर हुई इस हत्या ने गांव को सांप्रदायिक तनाव की आग में झोंक दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने चौराहों पर केबिन को आग के हवाले कर दिया, कुछ कहीं जला दिया और कुछ कहीं। तो घटना को लेकर सर्व समाज की ओर से धरना भी दिया गया। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को डिटेन किया, लेकिन धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने मस्जिद और आसपास के क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर अपना विरोध जारी रखा। गुरुवार 4 बजे तक दिए अल्टीमेटम के बाद आक्रोशित भीड़ ने उग्र रूप धारण कर लिया। गांव के भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया गया। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। मौके पर मौजूद लोगों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। सर बताइए क्या मामला? ये डांगरी गांव में जो कल एक दिन पहले जो है हत्या हुई थी,
उसके संबंध में लोगों ने जो है यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जमाव है इनका यहाँ पे, और काफ़ी बड़ी संख्या में ये लोग जो है अपनी सभा कर रहे हैं, शांतिपूर्ण सभा चल रही है। अभी जो है इनकी जो मुख्य मांग थी कि आरोपियों को पकड़ना, वो जो है आरोपी तीनों जो है वो पकड़ लिया गया है, और मुआवजा और दूसरी जो बातें हैं उनको लेकर अभी चर्चाएं चल रही है। आगजनी की जो घटना कल हुई थी उसको लेकर सारा मतलब वो घटना जो है अचानक ही घटित हो गई थी, और कुछ लोग जो है नासमझ टाइप के एकदम जो है अति उत्साहित होकर उन्होंने इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया था। अभी बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में है और बातचीत का दौर जारी है, और ये सोचते हैं कि शीघ्र ही जो इसका समाधान हो जाएगा। दरअसल बुधवार को गांव में पूरे दिन बाजार बंद रहे। शाम को लोगों ने बाजार में टायर ट्यूब की दुकान को आग के हवाले कर दिया। इसकी आग ने आसपास की 3 दुकानों को चपेट में ले लिया। इससे पहले गांव में खड़े आरोपी के डंपर को भी लोगों ने आग के हवाले कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी अभिषेक शिवहरे और जिला कलेक्टर भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज राजेश मीणा भी घटना पर स्थल पर पहुंच चुके थे। पुलिस ने जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही से 500 से अधिक जवानों को बुलाकर गांव में तैनात किया ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। पुलिस ने 26 प्रदर्शनकारियों को पकड़ा। गांव के कोने कोने पर पुलिस तैनात की गई, यानी इलाका छावनी में तब्दील कर दिया। किसान की हत्या से जुड़े मामलों में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट भी सामने आया है। वो स्थानीय भाजपा नेता, जनप्रतिनिधि इस धरने में मौजूद रहे थे। चल बताइए क्या माहौल है, क्या पूरा मामला था, अब कितनी देर का अल्टीमेट दिया गया है? देखिए, परसों शाम को डांगरी के खेत सिंह भाटी को यहाँ की सांप्रदायिक ताकतों ने, विधर्मियों ने और मुस्लिम आतंकवादियों ने लाठियों से पीट कर इसलिए मार डाला क्योंकि वो शिकार करने गए थे हिरण का, और उन्होंने मना कर दिया कि मेरे खेत में और आसपास हिरण का शिकार नहीं करना है। ये 10 दिन पहले की घटना है। उन्होंने कहा आज तो हिरण की हत्या की है और आने वाले दिनों में तेरी भी हत्या करेंगे। ऐसे 10 दिन पहले उन्होंने चुनौती भी दे दी। परसों शाम को आए, 4 घंटे तक निर्मम पिटाई की लाठियों से, और कल सुबह हॉस्पिटल में खेत सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। ये पाकिस्तानी सोच रखने वाले आतंकवादी या बार बार जैसलमेर में, चाहे मसूरिया हो, बासनपी हो, चाहे ये डांगरी वाली घटना हो, ऐसी घटना करके लोगों को डराना चाहते हैं, यहाँ पाकिस्तान जैसा वातावरण बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के लोग बड़े सूरमे हुए, यहाँ का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। जैसलमेर में 2.5 साके हुए हैं, यहाँ के लोग बड़े पराक्रमी हुए, उनका इतिहास बड़ा उज्जवल रहा है। तो उनके वंशज निश्चित रूप से ऐसे आतंकवादियों को करारा जवाब देंगे, आमने सामने लड़ेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसीलिए हजारों की संख्या में बाड़मेर, जैसलमेर के लोग, युवा और वृद्ध इकट्ठे हुए हैं, और सभी लोग मिलकर के आज निश्चित रूप से कोई निर्णायक ही कदम उठाएंगे। मृतक खेत सिंह के परिजन सवाई सिंह ने बताया कि ये घटना बीते सोमवार रात की है, जब कुछ मुस्लिम युवकों ने उनके ही खेत पर आकर बेरहमी से मारपीट की। रात भर खेत पर तड़पते रहे। खेत सिंह की अगले दिन सवेरे अस्पताल में मौत हो गई। सवाई सिंह ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व की बात है, जब शिकारी शिकार के लिए उद्देश्य सिंह के खेत के पास पहुंचे तो उन्होंने उन सभी को भगा दिया, लेकिन उन सभी ने मंगलवार की रात में खेत पर सो रहे खेत सिंह को जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उनके सिर, हाथ और पैर पर गंभीर चोट आई हुई थी। बाद में उनकी अस्पताल में मौत हो गई। घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त था। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। घटित हो रही है, कब तक हम लोग इकट्ठे होंगे, धरने देंगे? इसलिए प्रशासन से भी आग्रह है कि आप अपने अधिकारियों को, अपने आला कमान मामले के तूल पकड़ने के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई। भाजपा नेताओं ने डांगरी गांव में धरना शुरू कर दिया। इसमें भाजपा जिला अध्यक्ष जलपत राम मेघालय, भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा, पूर्व विधायक सांगा सिंह भाटी समेत कई नेता मौजूद रहे। स्वरूप सिंह खारा ने मंच से प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि आरोपियों के अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए, वरना हम खुद कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि धरने में JCB मशीनें भी मंगाई गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आरोपी खुलेआम गांव के लोगों को धमकाते रहते हैं। आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर जमकर प्रदर्शन देखने को मिला। सबसे नजदीक गांव, वहां पे कल रात को एक डकैती हुई। डकैती किस तरीके से कि घर में कुछ लोग घुसते हैं, परिवार को बंधक बनाते हैं और फिर बड़ी संख्या में लूटपाट करते हैं।
मैं पूछना चाहूंगा प्रदेश की सरकार से, आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से भी मैंने ये बात रखी कि आखिर ये तमाम चीजें कब तक चलेगी? ये अपराधियों के हौसले जो बुलंद हो रहे हैं, ये आखिर कब तक चलेगा?